अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं और आप तस्वीर में देख रहे हैं, आज हम एक ऑनेस्ट रिव्यू देने जा रहे हैं होंडा प्राइडर के बारे में। दोस्तों नो डाउट होंडा प्राइडर होंडा की एक ऐसी बाइक है जो 100 सीसी कैटेगरी में अपनी मिसाल आप है। होंडा प्राइडर को मेरे सेलेक्ट करने का जो सबसे मेन रीज़न या मेरी सबसे मेन वजह जो है वो इसकी कंफर्ट लेवल, क्योंकि मेरे पास इससे पहले CD70 मोटरसाइकिल था। मैं CD70 को मोस्टली 1000 से 900 किलोमीटर के दरमियान उसका मोबिल ऑयल भी चेंज करता था, लेकिन मैंने CD70 को इतने साल चलाने के बाद, इतने साल तजर्बा रखने के बाद एक चीज़ नोट किया कि CD70 एक ऐसी बाइक है जिसे आप मोस्टली कोई 30 से 25 किलोमीटर के लिए बहुत ज़्यादा हेवी ज़ोर लगाएं भी आप इसे तकरीबन इसे कोई 100 किलोमीटर तक ईजियर राइड कर सकते हैं। उसके बाद ये आपकी हालत ख़राब कर देती है। कहने का मतलब है ये आपको बहुत ज़्यादा थका देती है। इस वजह से मैंने 3-4 साल CD70 चलाने के बाद तो मैंने दीगर बाइक्स का भी इस दौरान तजुर्बा किया था। इसमें YBRs हैं, YBR Z है, G है और इसके साथ चाइनीज़ बाइक्स हैं। तो लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं आया, क्योंकि मेरा जो ट्रैवलिंग होता है मोस्टली मेरा लॉन्ग जो रूट हो सकता है वो 350 किलोमीटर पर डे में हो सकता है, लेकिन ये सीज़न में कभी कभी होता है मेरे पास। तो इस वजह से मैं एक ऐसी बाइक ढूंढ रहा था जिसे मैं कैरी कर सकूं ईजीली, उसे चला सकूं और उसका ख्याल भी कर सकूं। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो थी वो आज की इस महंगाई में प्राइस रेंज जो है वो उसमें मिड रेंज में आना चाहिए था। मैंने बहुत से बाइक्स देखे, उसमें कोशिशें की कि मैंने अच्छी सी बाइक मिले, लेकिन मुझे जो होंडा प्राइडर में खसूसियात मिली, मैंने इसके बारे में नेट से बहुत ज़्यादा रिसर्च की, यूट्यूब की वीडियो देखी, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि होंडा प्राइडर अपनी मिसाल आप है। आज इस वीडियो के थ्रू से हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। होंडा प्राइडर की जो सबसे खूबसूरत और बेहतरीन चीज़ है वो आप इसके ये रेयर शॉक्स देख सकते हैं। होंडा प्राइडर के ये रेयर शॉक्स इतने कंफर्ट, इतने सॉफ्ट हैं कि आप इसे नॉर्मली थोड़ा सा भी इसे आप स्टैंड से उतारने पर भी इसे महसूस कर सकते हैं कि ये कितना प्रेस हो जाते हैं, यानी ये कितने लेवल पे काम करते हैं। दूसरी चीज़ होंडा प्राइडर में जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो है इसके टायर्स। 275/18 के जो टायर हैं फ्रंट और बैक दोनों पे, इन टायरों की वजह से इसका जो डिस्टेंस है ना, आपको दोस्तों वैसे महसूस नहीं होगा। जब आप कोई CD70 से होंडा प्राइडर की तरफ आएंगे तब आपको महसूस होगा कि आपके रूट्स, आपके लॉन्ग रूट्स को ये किस तरह कवर करता है। इसी तरह होंडा प्राइडर के जो फ्रंट वाला व्हील है वो भी 275/18 की है। अब इस 275/18 और 275/18 के टायर की वजह से आप शॉर्ट टर्म में आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। आप में से जिस दोस्त ने होंडा प्राइडर रखी है इसे बिल्कुल ये मालूम होगा कि लॉन्ग बड़े व्हीलों की वजह से आपके डिस्टेंस पे कितना फ़र्क पड़ता है। अगर आपको इस बारे में कोई राय है तो काइंडली मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अच्छा दोस्तों, होंडा प्राइडर के मुतालिक इंटरनेट पे और दीगर जगहों पर एक मिथ है, एक इशू का जिक्र बहुत ज़्यादा होता है। वो इशू है होंडा प्राइडर के क्लच प्लेट्स का फारग हो जाना। आज मैं आप लोगों को 3684 किलोमीटर चलाने के बाद एक रिव्यू देने जाना। पहले तो जब मैंने होंडा प्राइडर ली मुझे भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि कहीं मेरे बाइक में भी ऐसा मसला ना हो। दोस्तों जो आप देखते हैं ना होंडा प्राइडर की जो आवाज़ आती है, तो उसके आवाज़ आने की वजह जो है ना वो एक चीज़ है, इसका मोबिल ऑयल। दोस्तों होंडा प्राइडर के जो कैपेसिटी है मोबिल ऑयल की, यकीन जानिए वो 1 लीटर है। आपको जो मर्ज़ी शख्स बोले, मैंने इतने तजुर्बात किए, इतने दोस्तों के होंडा प्राइडर्स देखे और मैंने इतने रिव्यूज़ देखे, तो मैंने एक चीज़ नोट किया कि होंडा प्राइडर के मतलब मैंने रिसर्च की, उसको मैंने इंटरनेट से देखा, उसके बुकलेट को मैंने स्टडी की, उसके मेंशन जो रिक्वायर्ड मिनिमम जो रिक्वायरमेंट था, इन सब को स्टडी करने के बाद मैं एक नुक्ते पे आया कि होंडा प्राइडर में आप 1 लीटर से मोबिल ऑयल कम बिल्कुल भी मत डालें। अच्छा दोस्तों, 1 लीटर मोबिल ऑयल का फ़ायदा आपको ये होगा कि ये जो कैपेसिटी है इसकी, कंपनी में इसको दिया हुआ है 750 ml, लोग 800 भी डालते हैं, 900 भी डालते हैं, लेकिन आप यकीन कीजिएगा 1 लीटर मोबिल ऑयल डालें, आप दुआ करेंगे मुझे, और आपके होंडा प्राइडर में कभी कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन उसके साथ एक शर्त है, आपने हर 800 किलोमीटर पर मोबिल ऑयल चेंज करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने शेड्यूल किस तरह बनाया अपनी होंडा मोड। दोस्तों ये वही चार्ट है जिसके मुतालिक मैंने आपसे बात की थी।
होंडा प्राइडर के मोबिल ऑयल को चेंज करने के लिए मैंने बाकायदा एक इसे मेंशन करता हूँ इस नोट्स पे। ये कोई रफ सा है, आप भी बना सकते हैं, आप अपने पीसी पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ कि आप किसी फिजिकल चीज़ पे लिख के उसे आप कहीं लगा लें अपने घर पे। जैसा कि आप मुलाजा कर सकते हैं कि इस होंडा प्राइडर में मैंने होंडा प्राइडर पे ट्राई किया है, न बल्कि ये चीज़ें मैं अपने CD17 पे बिल्कुल करता रहा हूँ। अब चलते हैं अपने बाइक की तरफ। दोस्तों, जो मोटरसाइकिल का जो मोबिल ऑयल है ना, वो उसकी ऐसे समझो ग़िज़ा है, उसकी जान है। मोबिल ऑयल इसकी मेन, बेहतरीन और सबसे नेसेसरी चीज़ है। आप इससे किस तरह भी चाह के मोबिल ऑयल पे कभी भी कमी नहीं करें, आपकी बाइक के क्लच प्लेट्स कहीं नहीं जाने वाले इंशाल्लाह। अच्छा, आज मैं आप लोगों को होंडा प्राइडर के बारे में एक चीज़ बताने लगा हूँ। शायद ये वाहिद वीडियो है जिसमें पाकिस्तान में कि जो मैंने इसे बारहा गौर करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, तजुर्बा करने के बाद नोट किया, वो ये है दोस्तों, जो होंडा प्राइडर है उसका किक बहुत हार्ड है और इस किक के हार्ड होने की वजह से ये किक स्लिप होता है। दोस्तों, पहले तो आप इसके क्लच का थोड़ा सा एडजस्टमेंट करवा लें, थोड़ा सा क्लच इसका जो लूज़ रखा होता है तो आप उसे थोड़ा सा टाइट करवा लें। और दूसरी चीज़, जब कभी आप नोट कर लें, मैं एक अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल नोट करें और आप इस पे तजुर्बा करें। एक ऑनेस्ट रिव्यू है ये, एक मेरे तरफ से आप लोगों के लिए मोहब्बत है, तोहफ़ा है। आप लोगों को पैसों को ज़िया होने से बचाने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। कोई भी दोस्त है, ट्राई करे और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इससे फ़ायदा हुआ कि नहीं। दोस्तों, जो होंडा प्राइडर का जो किक है वो हार्ड है ना, आप इसे थोड़ा सा ऊपरी सतह पे रखें। मीन कि जब आप अपनी बाइक को किक लगाने लगे ना, तो आप लोग ये करें कि आपकी बाइक थोड़ी सी इस तरह ऊपर हो, यानी ऊपरी सतह पर हो थोड़ी आपकी बाइक। आप यूँ समझें कि आपकी बाइक इस तरह खड़ी है तो आप इसको थोड़ा सा यूँ खड़ा करें। आपकी जो पिछली टायर है बाइक की वो थोड़ा नीचे हो और जो इसका फ्रंट वाला टायर है वो थोड़ा सा ऊपरी सतह पर हो। आप एक बार किक लगा के देखेंगे, आप दुआ करेंगे मुझे। ये आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, यानी आप ढलवान सतह पे किक ना लगाएं, आप थोड़ा सा कोशिश करें कि किसी चीज़ की तरफ ऊपरी करके बाइक को, तो वहाँ से किक लगा लें। ये आप इजीली कर सकते हैं। आप जब एक बार ट्राई करेंगे आपको अंदाज़ा भी होगा और आप इंतहाई खुश होंगे। तो एक तो ये इसके मोबिल ऑयल का मसला हल हो गया, दूसरा इसके किक का हार्ड होने का मसला हल हो गया। तीसरी चीज़ हम जो जा रहे हैं होंडा प्राइडर के बारे में बताने के लिए, वो है होंडा प्राइडर के जो गियर है और वहाँ गियर बॉक्स के करीब से आपको टक टक की आवाज़ क्यों आती है। दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करने लगा हूँ, मैं कोई बड़ा सा अपने आप को तीसमार खान नहीं समझता, लेकिन मेरा तजुर्बा है, मैं अपनी चीज़ को बिल्कुल महसूस करता हूँ। मेरे दोस्त अहबाब मुझे जानते हैं, जब भी आप किसी चीज़ को महसूस करते हैं, जब उसे राइड करते हैं, उसे फील करने की कोशिश करते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहता है, तो आप एक चीज़ नोट करते हैं कि जब आप किसी चीज़ को कंफर्ट के लिए चाह रहे होते हैं तो आप ये याद रखें उस पर आप लोड ज़्यादा नहीं देंगे। मिसाल के तौर पे ये होंडा के हमारे जो शॉक्स हैं, आप देख रहे हैं रेस शॉक्स, अगर आप चाहते हैं इसके कंफर्ट का मज़ा लें तो इसके लिए आपको मैं सजेस्ट करता हूं, और मैं बिल्कुल कभी भी अपने बाइक पे मोस्टली 3 बंदे कभी नहीं उठाता। लॉन्ग रूट पे तो कभी भी मैंने 3 बंदों पे बाइक पे नहीं चढ़ाया, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि आपको कंफर्ट का ख्याल रखना है, तो आप इस पर 3 बंदे कभी भी ना बिठाएं। बाइक 2 बंदों के लिए बैठी है, आप 2 बंदे ही उठा सकते हैं, या सोलो राइडर हैं तो उसमें थोड़ा सा बैक टायर का हवा कम करें और रिक्वायर्ड हवा उस पर प्रेशर रख लें, तो उसके बाद आप इजी रेस का मज़ा ले सकते हैं। दूसरा, अभी रही बात इसके इंजन की टक टक की, ये जो टक टक की आवाज़ है ना दोस्तों, ये इस वजह से आती है कि जब हम इसमें मोबिल ऑयल कम डालते हैं और इस पर जब आप इसको चला रहे होते हैं और पीछे से पैसेंजर होता है या कोई आपके पास वज़नी सवारी होती है, तो इस वजह से इसके जो हीट कैपेसिटी है ना वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको इसके पुर्जों से टक टक की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, होंडा प्राइडर में एक और चीज़ मैं आपको बताने जान रहा हूँ, वो ये है कि होंडा प्राइडर को आपने महसूस किया होगा, इसके नीचे से कभी कभी ये लग जाता है। आप किसी जंप वगैरह से गुजरते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि आपका होंडा प्राइडर है ना वो टच हो रहा है ज़मीन में, हालांकि इसका जो साइज़ है वो ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊपर है। वो जो आपको टक की आवाज़ महसूस होती है ना वो इस जगह से आती है। इसका जो डबल स्टैंड है ये जाके लगता है थोड़ा सा ज़मीन में, क्योंकि इसके शॉक बहुत नरम है, तो इस वजह से इसके जो शॉक नरम होने की वजह से ये नीचे आ जाता है और ये ज़मीन में लगता है। आपको लगता है कि ये बाइक मेरी इंजन में लगी है, हालांकि ऐसा कोई नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। रही बात होंडा की ये टक की आवाज़, ये मोबिल ऑयल, और दूसरी बात आप इस पर 2 से 3 लोग ना बिठाएं।
ये बिल्कुल ईज़िली ख़त्म हो जाएगी। और एक अहम चीज़ मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो ये है, काफ़ी दोस्तों ने नोट किया होगा, अगर किसी ने नोट किया है तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। होंडा प्राइडर को जब भी आप चलाएं तो आप इस पे थोड़ा सा रेस को हायर रखें और क्लच को बिल्कुल दबा के रखा करें। मतलब जब आप कोई गियर डाल रहे होते हैं या गियर निकाल रहे होते हैं, ये टक टक की आवाज़ भी इस गियर के ख़राब होने की वजह से आती है। अगर आप क्लच बिल्कुल सही प्रेस करते हैं और क्लच को आप एडजस्टमेंट सही करवाते हैं, आपके गियर गिराड़ी से कभी भी टक टक की आवाज़ नहीं आएगी, इंशाल्लाह आप देख लेना। तो अब तक का जो मेरा ये होंडा प्राइडर रखा है मैंने, इसमें मैंने एक भी मसला, एक भी नुक्स महसूस नहीं किया। अच्छा, काफ़ी मुझसे पहले जो मेरे दोस्तों ने बाइक्स ली थी उनके साथ जो मसला आया, उसके बाद जो दोस्तों ने बाइक ली उनको जब मैंने सजेस्ट की, आज तक उनकी बाइक्स ज़बरदस्त चल रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो और ये काविश आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो जो आप लोगों को बताने लगा हूँ, जो बनाने जा रहा हूँ, वो है होंडा प्राइडर का बैटरी डाउन क्यों होता है, या कोई भी बाइक है हमारे पास, मोस्टली उसके बैटरीज न्यू बाइक के डाउन होते हैं। आज मैं आपको उस नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा कि उसके लिए क्या तरीका किया अपनाया जाए जिससे उसकी बैटरी की हेल्थ है, बैटरी की कैपेसिटी है, वो बढ़ जाए। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट से ज़रूर अपनी राय मुझे दें। मैं भी आप लोगों की तरह एक होंडा प्राइडर लवर हूँ और मैं राइडिंग को बहुत पसंद करता हूँ, और मैं ख़ुद प्रीफर करता हूँ कि जब आपके पास कोई बाइक है तो आप ज़रूर अपनी बाइक पे निकलें, आप ट्रैवल करें, दोस्तों के साथ जाएं, अच्छी अच्छी जगहों को एक्सप्लोर करें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।